मैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक गणित, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर। मैं आज इस वीडियो में एमएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रश्न पत्र का एक टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गामा फंक्शन का कंस्ट्रक्शन किया था और उसकी दो प्रॉपर्टी देखी थी। यहाँ पर हम आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डुप्लीकेशन फार्मूला का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ दैट अंडर रूट पाई गामा टू जेड इज इक्वल टू 2 to the power 2z minus 1 gamma z into gamma z plus 1 by 2. We have gamma z is equal to the power minus gamma z upon z product n from 1 to infinite 1 plus z by n to the power minus 1 e to the power z by n है। हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में सिद्ध किया था। वेयर गामा z is a meromorphic function with pole set is equal to 0, -1, -2. Taking log of both sides, log of gamma z minus gamma z minus log z plus summation n from 1 to infinite minus log z plus n plus log n plus z by n. Differentiating gamma dash z upon gamma z is equal to minus gamma minus 1 upon z plus summation n from 1 to infinite minus 1 upon z plus n plus 1 upon n. हमने यहाँ पर लॉग ऑफ गामा जेड को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन जेड, गामा डैश जेड मिला, माइनस गामा जेड को किया तो माइनस गामा मिला, माइनस लॉग जेड को किया तो -1 अपॉन जेड मिला। वैसे ही यहाँ पर भी माइनस लॉग जेड प्लस एन को किया तो -1 अपॉन जेड प्लस एन, लॉग एन का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, जेड बाई एन का 1 अपॉन एन हो गया। When z is not a negative integer, we can differentiate above series term by term. So d by dz of gamma z dash upon gamma z is equal to 1 upon z square plus summation n from 1 to infinite 1 upon z plus n whole square is equal to n from 0 to infinite summation 1 upon z plus n whole square. क्या हुआ, यहाँ पर हमने n फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट लिखा और ये वाला टर्म हमें तब मिलेगा जब हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हमने इन दोनों टर्म्स को संयुक्त रूप से लिख दिया समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट करके। अब हम इसी प्रकार से z को रिप्लेस कर देते हैं 2z से और ऊपर वाला जो सेंटेंस हमने लिखा था यहाँ पर फिर से हम ले लेते हैं इसका लॉग और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमको मिल जाता है 2d बाई डी जेड गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन जेड प्लस n होल स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं इसके आगे के स्टेप। 2 इंटू डी बाई डी जेड गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z इज इक्वल टू 4 समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन 2z प्लस n होल स्क्वायर, या फिर डी बाई डी जेड गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z इज इक्वल टू 2 समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट 1 upon 2z plus n whole square. Now we have already get d by dz of gamma dash z upon gamma z is equal to 1 upon z plus n whole square plus and d by dz of gamma dash z plus 1 by 2 upon gamma z plus 1 by 2 is equal to summation n from 0 to infinite upon z plus n plus 1 by 2 whole square. हमने यहाँ पर दूसरा वाला जो टर्म है उसमें z की जगह पर z प्लस 1 बाई 2 लिख करके उसी प्रकार का एक रिजल्ट प्राप्त किया। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को जोड़ देते हैं। तो हमें जोड़ने पर प्राप्त होता है 1 अपॉन जेड प्लस एन होल स्क्वायर समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट प्लस 1 अपॉन जेड प्लस एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट। और जब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करते हैं तो 4 से अपन डिवाइड भी करते हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में तो ऐसे ही 4 कॉमन निकल जाता है। तो अब हम इसको भी ध्यान से देखें इस स्टेप को। तो हमारे पास पहले वाले ब्रैकेट में 2n मिला है 2z प्लस 2n और दूसरे में मिला है 2z प्लस 2n प्लस 1, मतलब इधर सम संख्या वाला ब्रैकेट है और उधर विषम संख्या वाला। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हमें पूरा n मिल जाएगा, मतलब हमें एक नेचुरल नंबर की सीरीज मिल जाएगी। तो n फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2z प्लस n होल स्क्वायर के साथ। अब हम अगले स्टेप में ऊपर से चूँकि हमें प्राप्त हुआ है 2d बाई डी जेड ऑफ गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z इज इक्वल टू 4 समेशन 0 टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन 2z प्लस n होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर भी जो वैल्यू हमारे पास मिली हुई है वो निश्चित रूप से ऊपर के उस
मान के बराबर है 2 इंटू डी बाई डी जेड गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z। और इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त होता है गामा जेड डैश प्लस गामा जेड प्लस 1/2 डैश अपॉन गामा जेड प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z प्लस ए। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ पर जोड़ दिया। फिर से एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है log z प्लस log गामा z प्लस 1/2 इज इक्वल टू log गामा 2z प्लस ए जेड प्लस बी। और हमें मालूम है कि log m प्लस log m इंटू n होता है, तो यहाँ हमने वैसा कर दिया। यहाँ पर भी log गामा 2z प्लस ए जेड प्लस बी, वेर एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। log को हम हटा देते हैं तो जो बिना log वाला टर्म था वो e के पावर में आ जाता है। अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हम z का मान एक बार 1/2 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, तो हमें दो समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। और हमको पता है कि गामा 1/2 रूट पाई होता है, गामा 3/2 1/2 रूट पाई होता है। तो इन मानों को यहाँ रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है e टू द पावर a/2 प्लस बी इज इक्वल टू रूट पाई और e टू द पावर a प्लस बी इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। अब दोनों साइड का log ले लेते हैं हम। तो log लेने पर पहला वाला a/2 प्लस बी इज इक्वल टू हाफ log पाई और दूसरा इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ log पाई माइनस log 2 मिलता है। अब इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं a और b का मान। तो a का मान आता है -2 log 2 एंड b का मान हाफ log पाई प्लस log 2। और वो जो हमें मिला था गामा z इंटू गामा z प्लस 1/2, वहाँ इन a और b के मानों को रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है e का पावर -2z log 2 प्लस हाफ log पाई प्लस log 2 गामा 2z। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि e का पावर हाफ log पाई इज इक्वल टू रूट पाई, टू द पावर -2z log 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2z e पावर log 2 इज इक्वल टू 2। तो इन सब मानों को यहाँ पर हम रखते हैं तो हमें मिल जाता है अंडर रूट पाई 2 इंटू 2 का पावर 1 - 2z इंटू गामा 2z, जो हमें देता है अंडर रूट पाई गामा 2z इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2z माइनस 1 गामा z प्लस 1/2। इसे हम लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला कहते हैं। अब हम आगे प्रूफ करते हैं गॉस फार्मूला। गॉस फार्मूला में फॉर z इज़ नॉट इक्वल टू 0 -1 -2 प्रूव दैट gamma z is equal to limit n tends to infinite factorial n to the power z into z plus 1 up to z plus n. We have gamma z power -1 is equal to z into e to the power gamma z product n from 1 to infinite 1 plus z by k e to the power minus z by k। ये हम लोगों ने गामा z के लिए फार्मूला प्राप्त किया था। और यहाँ पर हम गामा की वैल्यू रखेंगे। गामा की वैल्यू जब हम रखते हैं तो हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। और गामा की वैल्यू हमें कंस्ट्रक्शन जब हमने किया था गामा जेड का तब प्राप्त हुई थी, और वो थी समेशन k फ्रॉम 1 to n 1/k माइनस log n। तो यहाँ पर गामा का मान जब हम रख देते हैं तो हमें मिल जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट z इंटू एक्सपोनेंशियल z समेशन 1/k एक्सपोनेंशियल माइनस z log n इंटू पाई n फ्रॉम 1 to infinite 1 plus z by k एक्सपोनेंशियल माइनस z इंटू समेशन 1/k k फ्रॉम 1 to n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट z e टू द पावर माइनस z log n क्या होता है यहाँ e टू द पावर z इंटू समेशन 1/k और e टू द पावर माइनस z इंटू समेशन 1/k। ये दोनों की घातें जुड़ जाती हैं तो वो हमको 1 दे देता है। और यहाँ पर हमको मिल जाता है z e टू द पावर माइनस z log n इंटू पाई एन के फ्रॉम 1 to n एंड 1 प्लस z by k का मल्टीप्लिकेशन वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हम आ जाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट z इंटू n टू द पावर माइनस z 1 प्लस z by 2 1 प्लस z by n में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें लघुत्तम वगैरह निकाल के, तो ये मिल जाता है z इंटू z प्लस 1 z प्लस 2 z प्लस n और बटे में n का पावर z इंटू फैक्टोरियल n, क्योंकि यहाँ 1 to n इस प्रकार की संख्याएं मिल जाती हैं। तो ये हमारा हो जाता है गॉस फार्मूला। अब हमने इसको प्रूव किया है गामा z टू द पावर -1 के फॉर्म में। इसे हम जब पलट देते हैं तो गामा z की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाती है।
अब हम ले लेते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पर भी हम z की वैल्यू नहीं रखते हैं, 0 -1 -2, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का चिन्ह छूट गया है। तो हमें प्रूफ करना है गामा z + 1 इज इक्वल टू z इंटू गामा z। सब्स्टिट्यूट करते हैं z + 1 इन द फार्मूला ऑफ गामा z जो हम लोगों को ऊपर प्राप्त हुआ था। तो गामा z + 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n टू द पावर z + 1 अपॉन z + 1 z + 2 अप टू z + n + 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ एक n को अलग करते हैं और नीचे एक z + n + 1 को अलग करते हैं और लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ से ये वाला जो है जिसमें n अपॉन z + n + 1 है, इसकी लिमिट हमें 1 मिल जाती है और यहाँ पर z का एक मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और एक भाग भी देते हैं, तो ये पूरा गामा z बन जाता है और z सामने आ जाता है। तो ये मिल गया हमको गामा z + 1 इज इक्वल टू z गामा z। अब हम आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, यह है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा फंक्शन। हम कैसे करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग इसे करेंगे प्रस्तुत। तो गामा z इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -t t टू द पावर z - 1 dt। सपोज x इज ए पॉजिटिव रियल, देन वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n 1 - t बाई n टू द पावर n t टू द पावर x - 1 इंटू dt। यहाँ हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, पहला वाला फर्स्ट पार्ट, दूसरा फंक्शन सेकंड पार्ट। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट लिमिट 0 टू n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो जो पहला ब्रैकेट होता है वो तो जब हम t का मान n रखते हैं तो 0 हो जाता है और दूसरा ब्रैकेट हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर से हमें पहला ब्रैकेट जो इंटीग्रल होगा सेकंड टर्म का बस वो वाला 0 हो जाता है और सेकंड वाला हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जब हमने 2 बार इंटीग्रेट किया तो 2 फैक्टर मिले। इसी टर्म को हम अगर n टाइम इंटीग्रेट कर दें तो हमें यहाँ पर 0 से लेकर n - 1 मतलब n फैक्टर मिल जाएंगे और ऊपर हमें मिला था n - 1, तो यहाँ n - 1 से 1 मिल जाएगा, n अपॉन n का हम गुणा कर देते हैं और नीचे हमारे पास n भी n टाइम्स प्राप्त हो जाता है। और इधर इंटीग्रल में आ जाता है, यहाँ 2 बार किया था तो n - 2 था, t का 1 - t बाई n का पावर था n - 2 और t का पावर x + 1 था। जब n बार करेंगे तो n - n होगा तो 0 हो जाएगा और t के पावर में हो जाएगा x + 1 पहले से था, अब हम n बार करेंगे तो x + n - 1 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि ये हमको मिल जाता है फैक्टोरियल n ऊपर में, नीचे में x इंटू x + 1 अप टू x + n - 1 इंटू 1 अपॉन n टू द पावर n इंटू n का पावर x + n अपॉन x + n। तो ये जो पूरा गुणा करने पर हमको मिलता है फैक्टोरियल n का पावर x अपॉन x इंटू x + 1 अप टू x + n और ये आपको देता है गामा x जैसे n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है बाई गॉस फार्मूला। और हमें ये भी पता है कि जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं 1 - t बाई n की पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर -t हो जाता है। वहाँ यहाँ पर हम इस मान को रख देते हैं। तो हमने सिद्ध किया कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 हमें मिलता है गामा z इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -t t टू द पावर z - 1 इंटू dt। हम इसे देख सकते हैं कि एनालिटिक होगा रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 के लिए। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू।